Hello students, today we will discuss our 12.5 exercise of chapter 12 time. So first question is filling the blanks. बेटा this is based on calendar. ये आपको सेकंड क्लास में भी आपने बहुत अच्छे से कर रखा होगा कि भाई मंडे के बाद क्या आता है, संडे के बाद वीक में आपके पास कितने डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं. फर्स्ट इज मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड देन संडे. सो ट्यूसडे कम्स आफ्टर. ट्यूसडे किसके बाद आता है? फर्स्ट आपके पास क्या होता है? मंडे. सो मंडे के बाद आपके पास क्या आता है? ट्यूसडे. क्लियर है बेटा? फ्राइडे कम्स बिफोर. फ्राइडे किससे पहले आता है? फ्राइडे जो है आपका सैटरडे से पहले आता है. ठीक है बेटा, चलो यहाँ पे लिख भी देते हैं. मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, देन संडे. सो सैटरडे कम्स बिटवीन. जो आपके पास सैटरडे है वो किस किस के बीच में है? दैट कम्स बिटवीन फ्राइडे एंड संडे. क्लियर है बेटा? इसी तरीके से आपके पास जो हैं ईयर में आपके पास 12 मंथ होते हैं. जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड देन लास्ट इज योर दिसंबर. सो द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर इज, फर्स्ट मंथ आपका कौन सा होता है? दैट इज जनवरी. स्पेलिंग मस्ट बी राइट, JANUARY. क्लियर है बेटा? सो नेक्स्ट इज द 6th मंथ ऑफ द ईयर इज, 6 मंथ 1 2 3 4 5 6. सो 6th month is June. So do this filling the blanks in book only. Next is true false beta. Question number 2. First part is the 9th month of the year is September. So first Jan, Feb, March, April, May, June, July, August, September. So 9 month जो अपना 9th month होता है वो सितंबर ही होता है. So this is true. क्लियर है? नेक्स्ट कह रहा है नवंबर कम्स बिफोर अक्टूबर एंड दिसंबर. ये देखो बेटा, जो आपका नवंबर है वो 11th मंथ है एंड अक्टूबर और दिसंबर के बोला बीच में आता है. कम्स बिफोर, हेयर इज बिटवीन, कम्स बिटवीन. ठीक है बेटा? जो आपका नवंबर मंथ है वो आपका अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में जो मिडल में आपका पास क्या आता है? ये नवंबर. दैट इज आल्सो ट्रू. सो दिस इज जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर. फर्स्ट मंथ, सॉरी लास्ट मंथ ऑफ द ईयर. लास्ट मंथ कह रहा है, होता क्या है अपना? फर्स्ट मंथ होता है. सो इसका मतलब दिस इज रॉन्ग. सो दिस वन इज फॉल्स. नेक्स्ट इज 12 डे इक्वल टू 1 डे, 1 वीक. 12 डेज मिलके बोला 1 वीक बनता है. दिस इज रॉन्ग. जो हमारे 7 डेज होते हैं वो मिलके संडे टू मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये आपके 7 डेज मिलके आपका 1 वीक बनता है. सो दिस वन इज आल्सो फॉल्स. एंड 7 मंथ इज इक्वल टू 1 ईयर. 7 मंथ नहीं होते बेटा, 12 मंथ होते हैं. 12 मंथ मिलके जो है 1 ईयर बनता है. दिस वन इज आल्सो फॉल्स. क्वेश्चन नंबर 3 इज कन्वर्ट इनटू डेज. 4 वीक्स आर गिवन टू यू. मीन्स आपको इसको डेज में कन्वर्ट करना है बेटा. 4 वीक्स आर गिवन. जो गिवन है वही लेके चल पड़ेंगे आप लेके चलेंगे 1 वीक. 1 वीक इक्वल टू, वीक में क्या पूछे आपसे? डेज. सो 1 वीक इक्वल टू 7 डेज. सो 4 वीक्स इज इक्वल टू 7 इंटू 4, दैट इज 7 4 ज़ा 28 डेज. क्लियर है बेटा?
नेक्स्ट सी पार्ट इज बी, सेम ऐसा ही है। बी में आपसे क्या पूछा है, 22 वीक्स के बारे में पूछा है। 22 वीक्स में कितने डेज होते हैं। सो 22 को आप 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है बेटा, वो आपके पास डेज आ जाएंगे। नेक्स्ट है सी पार्ट इज 8 मंथ। अब 8 मंथ्स को किस में कन्वर्ट करना है आपको, डेज में। फर्स्ट आप चेक करेंगे कि 1 मंथ में डेज कितने होते हैं। यहाँ वीक में डेज था, आपके पास 1 वीक इक्वल टू 7 डेज। और सेकंड आपसे सी पार्ट में पूछा जा रहा है 1 मंथ, मंथ्स में आपके पास डेज कितने होते हैं। तो मंथ्स में आपके पास डेज होते हैं बेटा 30। क्वेश्चन सोल्व करने के लिए वी यूज ऑलवेज 30 डेज। सो 1 मंथ इक्वल टू 30 डेज। सो आपसे 8 के बारे में पूछा है, 8 मंथ्स इज इक्वल टू 30 इंटू 8। 1 का गिवन है, ज़्यादा के बारे में पूछा गया तो मल्टीप्लाई करते हैं। 3 8 जा 24 और ये 0। नाउ इट कन्वर्ट इनटू डेज। सो 8 मंथ्स में आपके पास बेटा 248 डेज। नाउ डी पार्ट इज 11 मंथ एंड 3 वीक्स। इन्हें भी आपको डेज में ही कन्वर्ट करना है। सो फर्स्ट 11 मंथ्स की बारी है। सो आप लेके चलेंगे 1 मंथ। 1 मंथ इक्वल टू 30 डेज। सो 11 मंथ्स इज इक्वल टू 30 इंटू 11। 1 में 30 होते हैं, 11 में 30 इंटू 11। सो 3 को 11 से कर दो बेटा, 11 3 जा 33। 0 से जब करेंगे तो आपके पास लास्ट में भी 0 आ जाता है मल्टीप्लाई करने पे, ठीक है। सो 30 इंटू 11 330 डेज। मीन्स आपने 11 मंथ को कन्वर्ट कर लिया डेज में, आपके पास कितना आ गया 330 डेज। नाउ 3 वीक्स। 3 वीक्स को आप कन्वर्ट करेंगे, आप लेके चलेंगे 1 वीक। 1 वीक इक्वल टू 7 डेज। सो 3 वीक्स इज इक्वल टू 7 इंटू 3। 7 इंटू 3 बेटा 21 डेज। आपके पास ये कंबाइंड ये 1 क्वेश्चन था। 11 मंथ 3 वीक। 11 मंथ को आपने बना लिया 330 डेज और 3 वीक को आपने बना लिया 21 डेज। मीन्स अब इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड 330 प्लस 21। सो 0 प्लस 1 1, 3 प्लस 2 5 and 3. So in 11 months and 3 weeks there are 351 days. क्लियर है बेटा। लास्ट 2 पार्ट्स और बचे हैं, सेम ऐसे ही आपके पास सिर्फ नंबर्स चेंज हैं। सो सॉल्व दिस कंप्लीट एक्सरसाइज एंड सबमिट टू माय पर्सनल नंबर, एक्सरसाइज 12.5। थैंक यू।